ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। कल हम लोगों ने दूसरा अभ्यास पढ़ा था, उसमें मध्यम पुरुष का प्रयोग और एक नियम आया था अपदम न पर्युंजीत। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। इसमें जो 20 शब्द आए थे वो आशा है आपने याद कर लिए होंगे, क्योंकि याद जो करोगे वही आप अच्छे से वाक्य बना पाओगे उन्हीं से। ठीक है, तो इधर वाला जो पेज होता है वो आपको पूरा का पूरा याद करना होता है। इसमें ऊपर जो शब्द थे वो हो चुके हैं और इसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के बारे में आया था। 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और एक नियम आया था कि नियम नंबर 4 अपदम न पर्युंजीत, कि बिना पद बनाए अर्थात बिना प्रत्यय लगाए कोई पद नहीं बनता है, और जब तक उसमें प्रत्यय न लगे तब तक उसका प्रयोग आपको नहीं करना है। तो जैसे कल मैंने समझाया भी था आप लोगों को कि जैसे रामः, रामौ, रामाः में अह, औ, आह ये जो है प्रत्यय हैं। इसी प्रकार धातु रूपों में भवति, भवतः, भवन्ति, इसमें अति, अतः और अन्ति ये आपके प्रत्यय हैं। तो बिना इनके लगाए आप प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आज जो दूसरे पेज पर इसी के सामने अभ्यास 2 में कुछ उदाहरण वाक्य दे रखे हैं, उनको हम समझ लेते हैं एक बार। जैसे पहला वाक्य आया है तू पढ़ता है, तो इन्होंने लिखा है त्वम पठसि। आपको स्मरण आ रहा होगा कि कल हमने बताया था मध्यम पुरुष का यदि कर्ता है और एक वचन का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की ही लगेगी। ठीक है, जैसे तू पढ़ता है में तू जो है मध्यम पुरुष का कर्ता है और वह क्या है, अकेला है, तो त्वम पठसि। आगे दिया है दूसरा वाक्य तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तो तुम दोनों के लिए क्या आया था, युवाम और पठथः। क्यों? क्योंकि द्विवचन है और मध्यम पुरुष है तो उसी की क्रिया भी लगेगी। आगे है तुम सब पढ़ते हो, तुम सब के लिए क्या संस्कृत आई है, यूयम, तो पढ़ते हो के लिए पठथ। अब इसमें ध्यान रखना है पठथः और पठथ, एक में द्विवचन वाले में विसर्ग है और बहुवचन वाले में विसर्ग नहीं है, तो उच्चारण वैसे ही होगा। थोड़ा सा उच्चारण में भेद आएगा, किसका, विसर्ग का। एक जगह द्विवचन में जो है वो है पठथः और जो बहुवचन में है वो है पठथ। तो इस प्रकार से जिस पुरुष और वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष और वचन की क्रिया भी होगी। आगे चौथा वाक्य दिया है त्वम पुस्तकम पठसि। क्या है, अच्छा इसकी हिंदी करो तो त्वम मतलब तू, पुस्तकम पुस्तक को, पठसि मतलब पढ़ता है, तू पुस्तक को पढ़ता है। ठीक है, आगे पांचवा वाक्य है युवाम राज्यम रक्षथः। युवाम मतलब तुम दोनों, राज्यम अर्थात राज्य की या राज्य को, रक्षथः रक्षा करते हो, तुम दोनों राज्य की रक्षा करते हो। आगे है छठा वाक्य यूयम भोजनम पचथ। यूयम अर्थात तुम सब, भोजनम मतलब भोजन, पचथ मतलब पच मतलब पकाना, तो तुम सब भोजन पकाते हो। ठीक है, आगे है सातवां वाक्य त्वम ईश्वरम नमसि। त्वम मतलब तुम, ईश्वरम ईश्वर की या ईश्वर को, नमसि अर्थात नमस्कार करना। ठीक है,
तुम ईश्वर को नमस्कार करते हो। आगे है 8वां वाक्य, युवाम गृहम गच्छथः, तुम दोनों घर जाते हो। 9वां वाक्य है, यूयम सत्यम वदथः, कि तुम सब सत्य बोलते हो। आगे अंतिम में 10वां वाक्य है, त्वम इदानीम किम पठसि, तुम, इदानीम मतलब अब, किम मतलब क्या, पठसी पढ़ते हो, तुम अब क्या पढ़ते हो। ठीक है, इस प्रकार से ये उदाहरण वाक्य इन्होंने दिखाए। आगे जो है संस्कृत बनाओ, अर्थात हिंदी में जो वाक्य दिए हुए हैं 20, उनकी आपको कल संस्कृत बनानी है। और इधर वाला जो पहले वाला जो पेज होता है उसको देखो, याद करोगे तभी अच्छे से वाक्य बना पाओगे। तो ये आपके जो वर्ड मीनिंग दे रखे, इसमें जो शब्दकोश है वो भी आपको याद करना है और याद होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि केवल 20 याद करने और पीछे वाले भूल गए। देखो इस पुस्तक में 30 अभ्यास हैं और एक अभ्यास पे कम से कम 20 जो है शब्द दिए हुए हैं। ठीक है, तो 20 शब्द यदि आप एक अभ्यास के याद कर लेते हो तो 20-20 करके कितने हो जाएंगे? 600। तो ये जो शब्द दे रखे हैं इनको याद करना है। और जो नियम दिए हुए हैं, देखो कल हमने गृह शब्द के रूप याद किए थे ना, प्रथमा और द्वितीया में क्या बना था? गृहम गृहे गृहाणी, द्वितीया में भी गृहम गृहे गृहाणी। तो इस प्रकार से गृह शब्द के 2 विभक्तियों में रूप याद हो चुके हैं। राम शब्द के भी प्रथमा और द्वितीया विभक्ति में याद हो चुके हैं। भू धातु का प्रथम पुरुष हमने पढ़ लिया है और मध्यम पुरुष भी हो चुका है दूसरे अभ्यास में। क्या है प्रथम पुरुष? पठति पठतः पठन्ति, या भू धातु का ही ले ले, भवति भवतः भवन्ति। और मध्यम पुरुष में भवसि भवथः भवथः। पठ का बनाए तो पठसी पठथः पठथ। इस प्रकार से अब तक की जो धातुएं आई हैं वो सारी की सारी भू के जैसी ही चलेंगी। तो आपको इन 2 में आपको याद कर लेना है, प्रथमा द्वितीया विभक्ति में। अब देखो और भी जो ज्ञानम पुस्तकम फलम पुष्पम राज्यम आदि आदि जो शब्द आए सारे नपुंसकलिंग हैं और सबके रूप किसकी तरह है? गृह की तरह। तो जैसे गृह के याद कर लेंगे वैसे ही आपको इन सब के याद हो जाएंगे। ठीक है, तो दूसरे अभ्यास के ये जो संस्कृत बनाओ वाक्य हैं इनको वैसे तो आपको कल करके लेके आने हैं, किंतु यहाँ पे एक बार हम लोग इनकी संस्कृत बना करके देख लेते हैं। पहला वाक्य है, ध्यान से देखना, तू पढ़ता है तो त्वम पठसी पठसी। क्यों? क्योंकि ये मध्यम पुरुष का करता है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की ही लगेगी। आगे है दूसरा वाक्य, तू घर जाता है तो त्वम गृहम गच्छसि गच्छसि। ठीक है, ये ध्यान रखना। तीसरा वाक्य है, तू हंसता है त्वम हससि त्वम हससि। आगे है चौथा वाक्य, तू राज्य की रक्षा करता है तो त्वम राज्यम रक्षसि। फिर है 5वां वाक्य, तू सत्य बोलता है त्वम सत्यम वदसि। वद धातु आई है ना बोलने के लिए, आप साइड में देख सकते हो उधर। आगे है, तू क्या कहता है, तो कहना और बोलना एक ही बात होती है। ठीक है, तो तू क्या कहता है, त्वम किम वदसि। अभी कहने की धातु नहीं आई है ना, कहना और बोलना वैसे तो एक ही बात होती है। वद धातु आपकी आ चुकी है, वैसे कथ धातु भी है जो आगे चल करके आपके सामने आएगी। अभी आप वदसी का ही प्रयोग करें। आगे है, तू 7वां वाक्य है, तू ईश्वर को नमस्कार करता है तो त्वम ईश्वरम नमसि। 8वां वाक्य है, तू पुस्तक पढ़ता है तो त्वम पुस्तकम पठसि। आगे है 9वां वाक्य, तू कहाँ जाता है तो त्वम कुत्र गच्छसि। 10वां वाक्य है, तू आज क्या पढ़ रहा है त्वम
अद्य किम पठसि, त्वम अद्य किम पठसि। आज के लिए अद्य शब्द आया होगा, है ना, इसी अभ्यास में आया है, शब्दकोश में आप देख सकते हैं। आगे है 11वां वाक्य, जब तू आता है तब वह भोजन पकाता है। तो जब के लिए यदा, यदा त्वम आगच्छसि तदा सह भोजनम पचसि, पच धातु आई है ना पकाने अर्थ में, तो तदा सह भोजनम पचसि। आगे है 12वां वाक्य, तू अब पुस्तक पढ़ रहा है, तो त्वम इदानीम पुस्तकम पठसि। ठीक है, आपको बस ये याद रखना है कि जिस वचन और पुरुष का कर्ता होगा उसी वचन और पुरुष की क्रिया भी होगी। आगे है जब ख वर्ग में 13वां वाक्य, तुम दोनों कब पुस्तकें पढ़ते हो। तुम दोनों के लिए युवाम, कब के लिए कदा, युवाम कदा पुस्तकें। यहाँ देख लो हिंदी में क्या लिखा है, पुस्तकें एक है या बहुत सारी, तो बहुवचन में क्या बनता है, जैसे गृहम गृहे गृहाणी बनता है ना, वैसे ही पुस्तकम पुस्तकें पुस्तकानी, तो यहाँ आएगा बहुवचन में पुस्तकानी। तो युवाम कदा पुस्तकानी पठथः, पठथः। ठीक है, याद रखना इसको, क्योंकि मध्यम पुरुष द्विवचन है युवाम, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन की ही रहेगी। आगे 14वां वाक्य है, तुम दोनों सत्य बोलते हो, युवाम सत्यम वदथः। आगे है तुम दोनों क्या कहते हो, तो युवाम किम वदथः। इसमें कथ धातु नहीं है ना, ये बार बार कहते हो को, चलो ठीक है, बोलना कहना, वद था का ही प्रयोग करें। आगे है तुम दोनों राजा की रक्षा करते हो, तो तुम दोनों के लिए युवाम, राजा के लिए क्या आया था पिछले अभ्यास में, नृपः, तो द्वितीय विभक्ति में नृपम, तो युवाम नृपम रक्षथः, रक्षथः। ठीक है, आगे है 17वां वाक्य, तुम सब विद्यालय जाते हो, तो तुम सब के लिए यूयम, विद्यालय विद्यालयम, जाते हो गच्छथ, गच्छथ, क्योंकि बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की, तो यूयम विद्यालयम गच्छथ। आगे 18वां वाक्य है, तुम सब हंसते हो, तो यूयम हसथ, यूयम हसथ। 19वां वाक्य है आगे, तुम सब कब पुस्तकें पढ़ते हो, तो यूयम कदा पुस्तकानि पठथ, पठथ। ठीक है, तुम सब कब पुस्तकें पढ़ते हो, यूयम कदा पुस्तकानि पठथ। 20वां वाक्य है, तुम सब अब कहाँ जाते हो, तो यूयम इदानीम कुत्र गच्छथ। ठीक है, इस प्रकार से ये वाक्य कल आपको नोटबुक में करके लेके आने हैं। ठीक है, और जो भी याद करने का कार्य है वो भी आपको याद करना है। देखो, याद करते रहोगे तो आने वाले जो अभ्यास है उनमें आपको आसानी पड़ेगी, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं कहाँ से क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो जितना याद करने का कार्य दिया जाए उतना आपको करना है, और प्रतिदिन इस प्रकार से करते रहोगे तो धीरे धीरे बहुत सारे शब्द भी आपको याद हो जाएंगे, बहुत सारी संस्कृत आप बनाना जान जाओगे, और वाक्य भी जितना बनाने के लिए कहा जाए आप वो बना करके लेके आएँ, तभी अभ्यास होगा। इसमें संस्कृत में याद करने का कार्य थोड़ा ज़्यादा होता है, लिखने का कम है, याद करने का ज़्यादा है। हालांकि लिखना भी आपको आना चाहिए, तो जितना इसमें दिया है वो तो लिखना ही है। अलग से आप दैनिक जो वाक्य प्रयोग करते हो, है ना, जो आप दिन भर में वाक्य आप दिनचर्या में प्रयोग करते, उनको आप हिंदी में लिख लो, उसके बाद उसको
संस्कृत बनाने का प्रयास करो। जो ना आए तो आप हमसे पूछो या कोई भी आपसे बड़ा है उनसे पूछो, ठीक है। तो इस प्रकार से जब अभ्यास करोगे तो आपको संस्कृत बोलना भी आएगा, संस्कृत लिखना भी आएगा और संस्कृत पढ़ना भी आएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। इति ओम।